दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 2800 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त, 4 जने गिरफ्तार। पीलीभीत पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से की कार्रवाई। अब तक मिले ब्लैक फंगस के 11 केस, एक की हो चुकी मौत। सीएचओ को दी जा रही ट्रेनिंग। अब स्लॉट बुकिंग के बिना ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए 18 से 44 आयु वर्ग के लोग करवा सकेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन, बोले जिला कलेक्टर। भाटपुर सांसद रंजीता कोहली पर हमला बेहद निंदनीय, बोले कैलाश मेघवाल। अब खबरें विस्तार से। जिले की पीलीभीत पुलिस ने गुरुवार रात कार्रवाई करते हुए एक टैंकर में भरा 2800 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया है। अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन करते 4 जनों को गिरफ्तार किया गया। मौके से टैंकर के अलावा एस्कॉर्ट कर रही कार भी जब्त की गई। इसका जिला स्पेशल टीम के सहयोग से अंजाम दिया गया। पीलीभीत थाना प्रभारी इंद्र कुमार मार्वल ने बताया कि बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार व जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के आदेशानुसार अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नौहर के एएसपी राजेंद्र कुमार रावत, वृत्ताधिकारी रणवीर सिंह मीणा के निर्देशन में गुरुवार रात को जाखड़ामाली चौकी प्रभारी एएसआई भूप सिंह तरड़ पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। तभी जिला विशेष टीम के कांस्टेबल सुलेंद्र की सूचना पर पुलिस टीम ने 18 एसपीडी से सुरतगढ़ रोड पर गांव बड़ोपल के पास टैंकर में करीब 2800 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन करने तथा टैंकर को एस्कॉर्ट करने वाली कार हुंडई को डिटेन किया। मौके से दिलीप जाट निवासी 26 डीडब्ल्यूडी पीएस रावसर, टैंकर व कार मालिक सीताराम जाट निवासी अग्रोहा हिसार हरियाणा, विनोद कुमार बिश्नोई निवासी असरावा पीएस अग्रोहा हिसार और जयप्रकाश उर्फ जेटी जाट निवासी सरदारपुरा खालसा पीएस रावसर को दस्तयाब किया। इसकी सूचना रावसर सीओ रणवीर सिंह मीणा को थी। सीओ रावसर की टीम सहित पहुंचने के बाद पुलिस ने टैंकर व उसमें भरा 2800 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ तथा कार जब्त कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच थाना प्रभारी इंद्र कुमार मारवाल कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद अब जिले में धीरे धीरे ब्लैक फंगस ने भी पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। रोजाना 1 या 2 केस मिल रहे हैं। अब तक जिले में ब्लैक फंगस के कुल 11 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1 जने की मौत भी हो चुकी है। 7 मरीजों का जयपुर व बीकानेर में इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस से पीड़ित 1 मरीज का घर में जबकि 1 का राजकीय जिला अस्पताल में भी इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस का एक संदिग्ध रोगी है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। अब तक 11 केस मिल चुके हैं। इनमें से 3 मरीज जयपुर जबकि 4 बीकानेर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। 1 मरीज का घर में जबकि 1 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक संदिग्ध मरीज है। इससे पहले 19 मई को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती हनुमानगढ़ के एक जने की कोरोना से मौत हो गई थी। उस मृतक के भी ब्लैक फंगस होने की बात सामने आई है। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अभी तक एक बारगी रोजाना ब्लैक फंगस के 1 या 2 केस मिल रहे हैं, इसलिए नागरिकों को अभी से सावधानी रखनी होगी। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर जिले के सभी सीएचओ को 2 पारियों में ट्रेनिंग भी करवाई है ताकि वे घर घर सर्वे के दौरान म्यूकरमाइकोसिस के रोगियों को पहचान पाए। साथ ही पिछले 35 दिनों की लाइन लिस्टिंग सी सभी हॉस्पिटल से मंगवाई गई है। लाइन लिस्ट मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति की घर घर जाकर शुगर तक जांच करवाई जाएगी। सीएमएचओ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से म्यूकरमाइकोसिस के इलाज के लिए 28 अस्पतालों को अधिकृत किया गया है, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स की टीम की आवश्यकता होती है। अपने क्षेत्र में बीकानेर मेडिकल कॉलेज को म्यूकरमाइकोसिस के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। जिले में अभी तक कोई अस्पताल म्यूकरमाइकोसिस के इलाज के लिए अधिकृत नहीं है। ब्लैक फंगस के केसेज हमें हनुमानगढ़ में स्टार्ट हो गए हैं, तो जिसमें से कि 11 केसेस की हमारे पास कल तक रिपोर्ट आ चुकी है और 3 पेशेंट जयपुर एडमिट हैं और 4 पेशेंट बीकानेर एडमिट हैं बीकानेर मेडिकल कॉलेज में। 1 का घर पे इलाज चल रहा है और 1 जिला अस्पताल में भर्ती है। 1 सस्पेक्टेड है और 1 व्यक्ति की 19/5/2021 को पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर कोविड से डेथ हो गई थी, जिसमें सेकेंडरी कोज उन्होंने म्यूकरमाइकोसिस लिखा हुआ था। अभी जो राज्य सरकार की तरफ से 28 हॉस्पिटल्स को अधिकृत किया गया है म्यूकरमाइकोसिस के इलाज के लिए, क्योंकि इसमें एक डॉक्टर्स की टीम की आवश्यकता होती है
इस तरीके की जो अच्छे ऑपरेशन वाले इस तरीके के इलाज के लिए अपने एरिया में बीकानेर मेडिकल कॉलेज को अधिकृत किया गया है। अभी एकदम से सडन चीज तो नहीं हुआ है, लेकिन एक दो डेली रिपोर्ट हो रहे हैं केस, तो थोड़ा अभी से सावधानी रखनी पड़ेगी। हमने कल 26 CHOs की 2 पारियों में ट्रेनिंग भी करवाई है म्यूकरमाइकोसिस को लेकर, ताकि वो घर घर जो सर्वे करें तो इनको पहचान भी पाए। प्लस जो पिछले 35 दिनों की जो लाइन लिस्टिंग है सभी हॉस्पिटलों से मंगवाई है हमने, और उनकी लाइन लिस्ट को लेकर सभी घर घर हम उनकी शुगर तक चेक करवाई जाएगी घर घर जाकर। ग्राम पंचायत गुरुसर में शुक्रवार को फ्रंटलाइन वर्कर्स, ANM, आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथीन, पटवारी और अध्यापकों को कोरोना व कड़ी धूप से बचाव के लिए सुरक्षा सामग्री का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत भवन में सरपंच रामेश्वर लाल ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा सामग्री के तहत छाता, ग्लव्स, पानी की बोतल, सैनिटाइजर सहित अन्य सामान सौंपा। इस मौके पर सरपंच रामेश्वर लाल ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की ओर से कोरोना काल में खुद की जान की परवाह किए बगैर ग्राम पंचायत में डोर टू डोर जाकर सर्वे किया जा रहा है। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए इन्हें सुरक्षा सामग्री भेंट की गई है। सुरक्षा सामग्री के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स को छाता, ग्लव्स, पानी की बोतल, सैनिटाइजर सहित अन्य सामान उपलब्ध करवाया गया, ताकि तपती धूप और कोरोना महामारी से खुद का बचाव कर सके। सरपंच ने कहा कि इन फ्रंटलाइन वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, आशा सहयोगी, साथीन, पटवारी, अध्यापक की पंचायत में काफी बड़ी भूमिका होती है। मेरी ग्राम पंचायत गुरुसर में फर्स्ट फ्रंट के जो कार्यकर्ता है, ANM है, आंगनबाड़ी है, आशा सहयोगिनी है और टीचर्स है और पटवारी साहबान है, इन्होंने सब में पूरी मेरी पंचायत में डोर टू डोर जाके कौन बीमार है, किसको खांसी है, किसको कुछ है, किसको क्या नहीं, कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक किया है, लोगों की सेवा करी है, लोगों को घर घर जाके बताया है कि आपको खांसी है तो ये दवाई लो, उनको जाके मेडिसिन दी है, मेडिसिन किटें दी है घर पे। उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है इस मेरी पंचायत में, ताकि ये कोविड-19 ना फैले। उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज मैंने मेरी पंचायत स्तर पे सबको सम्मानित किया है। उनको किट दी गई है, उनको छतरियां दी गई है, अम्ब्रेला दिया गया है, पानी की बोतलें दी गई है, सैनिटाइजर दी गई है, ग्लव्स दिए गए हैं, और भी जो भी उनके काम की चीजें थी वो सारा दिन बेचारी धूप में घुलती हैं, सब उनको एक एक अम्ब्रेला दिया ताकि धूप ना लगे, उनको पानी पीने के लिए बोतल दी है उनको, और उनको सैनिटाइजर दिया, उन्हें ग्लव्स दिए हैं ताकि उनको कोई बीमारी ना लगे। इन आशा सहयोगिनियों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, ANMs का पंचायत में इतना बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, जो एक 0 लेवल से लेके डोर टू डोर इनको वार्ड बांटे गए हैं। उन वार्डों में जा जाके उन्होंने सर्वे कर करके लोगों को जागरूक किया है, लोगों को शिक्षा दी है, लोगों को बताया है कि आपको खांसी है तो ये दवाई लो, आपको जुकाम है तो ये दवाई लो, कुछ छोटी मोटा बुखार है तो आप जाके हाथों हाथ तुरंत चेक कराओ ताकि आगे कोई बीमारी ना फैले। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जिले में अब स्लॉट बुकिंग के बिना केवल ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए 18 से 44 आयु वर्ग के लोग कोविड-19 वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन में सुविधा प्रदान करते हुए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन प्रावधान किया है, यानी अब स्लॉट बुकिंग की जरूरत नहीं। वैक्सीनेशन करवाने वाला व्यक्ति केवल कोविड पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन के दौरान 2-4 डिजिट का रेफरेंस नंबर आता है, वह और खुद का मोबाइल नंबर वैक्सीनेशन साइट पर बता दे, उसका टीकाकरण कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि समस्त कोविड-19 वैक्सीनेशन स्थलों पर टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इसमें वैक्सीनेशन सेंटर पर आवंटित वैक्सीन डोज की संख्या के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वैक्सीनेशन के लिए आने वाले को टोकन दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की 200 डोज दी गई है तो वहां 200 टोकन ही जारी किए जाएंगे। जो वैक्सीन सेंटर पर पहले आएगा उसे पहले टोकन दे दिया जाएगा। कलेक्टर ने जिले की समस्त 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों से अपील की है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर कर लें, ताकि टीकाकरण के दिन सेशन साइट पर अपने रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर बताकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन से टीकाकरण करवा सकें। गौरतलब है कि इससे पहले 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का कोविड-19 वैक्सीनेशन स्लॉट बुकिंग के जरिए ही होता था और गांव में नेट की गति धीमी होने के कारण गांव के युवा लोग टीकाकरण से वंचित रह रहे थे। शाम तक वो पहुंच जाएगी और शाम को ही अपने सभी ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें क्या है कि 18 से 44 वर्ष की 7600 डोज है
तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ब्लॉक्स में। आज शाम को, कल उनका वैक्सीनेशन होगा। और 4000 डोज अपने 4000 अपने डोज है वो 45 प्लस एज ग्रुप एंड हेल्थ केयर वर्कर एंड फ्रंट लाइन वर्कर। आम जन से और सब वर्कर से सबसे यही अपील है कि वो रजिस्ट्रेशन जो कोविन पोर्टल पर है वो रजिस्ट्रेशन अपना करवा लें, सेल्फ रजिस्ट्रेशन। और रात को उसको, अगर पहले वो एक दिक्कत आती थी कि रात को स्लॉट बुकिंग होती थी, नहीं होती थी, दिक्कत आती थी, तो वो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहाँ वो क्या करेगा कि अपने मोबाइल से, जो उसके मोबाइल में रेफरेंस नंबर आया हुआ है उसका पीछे के 4 डिजिट और मोबाइल नंबर बताएगा, तो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन होके उनका टीकाकरण भी हो जाएगा और उनका जो सर्टिफिकेट जो इश्यू है वो भी बिल्कुल सही टाइम पर हो जाएगा। तो ये ऑन साइट जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन द स्पॉट हो जाएगा। वो करवा के पहले अपने मोबाइल पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर करवा के आए। और वहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा, अब ये आया कि पहले आओ पहले पाओ, और उनको टोकन सिस्टम से रहेगा। टोकन सिस्टम ऐसे है कि जितने उनके पास उस सेशन पर वैक्सीन डोज होगी उतने वो टोकन पहले दे देगा, ताकि वो सुविधाजनक तरीके से वैक्सीनेशन हो जाए। नगर परिषद की ओर से राज्य सरकार के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय जन अनुशासन, लॉकडाउन और कलेक्टर की ओर से निर्देशित कोरोना जन जागृति अभियान शुक्रवार को जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रेलवे फाटक के पास बालाजी रसोई के सामने चलाया गया। इसके तहत मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी ने कोमल एवं मूषा के सहयोग से रंगोली बनाकर कोरोना महामारी के प्रति नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके बाद स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव और एसपीएम प्रभारी भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में एरिया इंचार्ज अशोक कुमार की ओर से नगर परिषद कर्मचारियों के सहयोग से रैली निकाली गई। रैली के मुख्य अतिथि पार्षद गुरदीप चहल, बालाजी रसोई के अध्यक्ष जगदीश राठी, इंदिरा रसोई प्रभारी देवेंद्र कौशिक, कनिष्ठ अभियंता धीरज कुमार ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घूम घूम कर निवासियों को पम्फलेट, मास्क वितरण कर दीवारों पर पोस्टर चिपकाते हुए कोरोना महामारी के प्रति जागृत करने का प्रयास किया। ये जन अनुशासन पखवाड़ा लॉकडाउन और जागृति अभियान के तहत नगर परिषद के द्वारा हाउसिंग बोर्ड में आज रैली निकाली गई, जिसमें स्थानीय पार्षद श्री चहल साहब भी हमारे साथ थे। और इसमें जनता को जागरूक करने के लिए साथ में ही हमारे यहाँ नज़दीक इंदिरा रसोई है, उस इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया गया, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि कोई भूखा न सोए। इस तर्ज पे हम इंदिरा रसोई के माध्यम से मुफ्त में जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाते हैं, उसका निरीक्षण भी किया गया। कोरोना काल में रोजगार बंद होने के मद्देनजर जरूरतमंद परिवारों को 2 समय का भोजन उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शुक्रवार को जंक्शन में वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर युवा नेता सागर शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते मजदूर व जरूरतमंद परिवारों को 2 समय की रोटी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक कार्यकर्ताओं की ओर से जरूरतमंद परिवारों के लिए सुबह शाम 2 समय के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आह्वान पर भाजपा युवा मोर्चा जयपुर संभाग प्रभारी देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में टाउन व जंक्शन दोनों जगह वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया गया। रसोई में कोरोना महामारी के लिए जारी गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखते हुए भोजन करवाया जा रहा है। उधर टाउन के दशमेश नगर द्वितीय में भी शुक्रवार को वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत युवा भाजपा नेता देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर ओम आसोपा ने बताया कि इस वैश्विक महामारी के संकट की घड़ी में जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री किट वितरण की गई और निःशुल्क भोजन करवाया गया। साथ ही महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया जन सहयोग से संचालित निःशुल्क वसुंधरा जन रसोई निरंतर जारी रहेगी। देवेंद्र जी पारिक के नेतृत्व में वसुंधरा जन रसोई आयोजन का आयोजन किया गया है निःशुल्क, जिसमें हमने किटों का वितरण भी किया है और गरीब परिवारों को खाना भी खिलाया है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था की हुई है और 2 गज की दूरी भी हमने रखी है और ये रसोई योजना लगातार चलती रहेगी। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। उनकी समस्या को देखते हुए भाजपा नेता देवेंद्र जी पारिक के नेतृत्व में आज पारिक कॉलोनी में वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत
बहुत सारे जरूरतमंद परिवारों को भोजन करवाया गया और किट का वितरण किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रांत सह मंत्री विपिन सुतार के नेतृत्व में शुक्रवार को टाउन में ट्रैफिक थाना, जंक्शन में सदर थाना, सब्जी मंडी सहित शहर के अन्य जगहों को सैनिटाइज किया। इस दौरान ट्रैफिक थाना प्रभारी अनिल चिंदा सहित अन्य लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। इस मौके पर प्रांत सह मंत्री विपिन सुतार ने कहा कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने देश में एक विकराल रूप धारण कर रखा है, उसी को देखते हुए एबीवीपी के हनुमानगढ़ इकाई के कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक थाना, सदर थाना, सब्जी मंडी सहित अन्य जगहों को सैनिटाइज किया। मौजूद लोगों की थर्मल स्कैनिंग की गई। सुतार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन भी है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इस मुश्किल घड़ी में विद्यार्थी परिषद की ओर से पूरे देश में विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के कार्यकर्ता भी सेवा कार्य कर सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जब देश व समाज को जरूरत पड़ती है, परिषद कॉलेज कैंपस के बाहर सामाजिक कार्यों में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हनुमानगढ़ द्वारा आज इस ट्रैफिक थाने को सैनिटाइज करने का काम किया। पिछले कुछ समय से विद्यार्थी परिषद निरंतर सेवा के कार्य करते आ रहा है, जो कि पिछले कुछ समय में विद्यार्थी परिषद ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। वहाँ भी ज़रूरत पड़ी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह सबकी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए समाज के साथ एकजुटता से मदद करने के लिए तैयार रहा है। अब विद्यार्थी परिषद इस समय इस महामारी के अंदर अब ट्रैफिक थाने में और रेलवे स्टेशन पर टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं जो मिल रहे हैं लोगों का, और उसके साथ साथ सैनिटाइज का काम भी कर रहे हैं। अपहरण कर मारपीट करने के आरोप में भिरानी पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच किसी निष्पक्ष उच्च अधिकारी से करवा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शुक्रवार को भादरा तहसील के गांव शोधानपुरा निवासी संजय धानक ने परिजनों के साथ एसपी को ज्ञापन सौंपा। ये जा रहे थे जी अमरपुरा की और उधर इसको चढ़ा के आना था, छोड़ के आना था, हिसार जा रहा था ये। मैं सोचा मैं कटिंग करवा के आ जाऊंगा। इतने में संत कबीर स्कूल के आ गया जीतपुरा गांव में। एकदम से 3 गाड़ियां आई, एक बुलेरो कैंपर, एक स्विफ्ट और एक गाड़ी और थी। तो तीनों में से उतर कर एक बलवान बुरा, सुनील बुरा और राजेश बुरा, इनको हम जानते हैं, ये हमें पीटने लगे, हमें गाड़ियों में डाल लिया। फिर हमें ले गए बिजारनियों के एक फार्म में, मुर्गा फार्म, वहाँ हमें पीटने लगे। वहाँ औरतों ने हमें छुटाया, तो उनको बोल रहे थे ये ऐसे है वैसे है। वहाँ से उठा के हमें फिर गढ़ड़ा और गालड़ के गांव के बीच में ले गए। उससे पहले हमें पेशाब भी पिलाया जुत्ती में डाल के, और फिर पीटते पीटते हमें गढ़ड़ा गांव में और गालड़ गांव के बीच में ले जाकर पटक दिया। फिर उन्होंने ही पुलिस को फोन कर दिया, भाई वो आ रहे हैं। और मेरी गड़ में ये देखो ये निशान है, मेरे को जो मेरा मादलिया था उससे मेरा कंठ रस्सी से जरे मतलब जबरदस्त कंठ मोच थी। और फिर उधर उन्होंने पुलिस बुलवा ली। पुलिस बुलवा के बोल रहे थे भी ये शराब के तस्कर है, ये पहले मिल चुके हम, पहले कोई अभी तक कार्रवाई तो हुई नहीं है। एसपी मैडम जी से पहले भी उन्होंने कहा था भी कार्रवाई हो जाएगी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव सतीपुरा निवासी एक बुजुर्ग ने पात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा सूची से नाम काटने का आरोप लगाया है। इस संबंध में बुजुर्ग ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव को लिखित शिकायत करते हुए दोबारा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वा राशन दिलवाने की मांग की है। बुजुर्ग ओम प्रकाश अरोड़ा निवासी वार्ड नंबर 3 गांव सतीपुरा ने बताया कि वे भूमिहीन है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं। वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से जारी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 10 किलोग्राम राशन गेहूं प्राप्त कर रहा था, परंतु जून 2020 में जब वह उचित मूल्य की दुकान पर राशन प्राप्त करने गया तो उसे डिपो होल्डर की ओर से बताया गया कि उसका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से काट दिया गया है, इस कारण अब उसे राशन नहीं मिलेगा। इसके बाद उसने खाद्य सुरक्षा सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए कई बार रसद विभाग उपखंड कार्यालय के चक्कर लगाए। इसके बावजूद भी उसका नाम
खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं जोड़ा गया। ओम प्रकाश के अनुसार वह गरीब व दिहाड़ी मजदूरी पेशे का व्यक्ति है जो राशन डिपो से मिलने वाले गेहूं पर ही निर्भर था। वरिष्ठ नागरिक होते हुए भी दिहाड़ी मजदूरी कर अपना व अपनी पत्नी का पालन पोषण कर रहा है। वे दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए वह नियमित रूप से मजदूरी भी नहीं कर पा रहा। इस कारण उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। वरिष्ठ नागरिक और पात्र होते हुए भी उसे राशन प्राप्त नहीं हो रहा। वार्ड नंबर 3 सतीपुरा का रहने वाला हूँ। जो मैं पहले बीपीएल था, बाद में एपीएल बना और साल भर से एपीएल में ही मुझे काट दिया गया। जो उसके उपरांत मैंने 7-8 दफा चक्कर लगाए, किसी ने सुनाई तो की, अफसर ने रिमार्क लिख के आगे भेज दिया, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम 8 चक्कर, जो रसीदें बाकायदा मेरे पास मौजूद है। आपके साथ कौन है? मेरे साथ मेरे घर वाली है। 8 चक्कर की तो रसीदें, वैसे 5-4 चक्कर काटे हैं, उनकी जो बगैर सबूत में कितने ही कह दूं वो मानने योग्य नहीं है। 8 तो मैं सबूत। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को आगामी 30 मई को सफलतम 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलब्धि पर भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का जश्न नहीं मनाएगी, लेकिन सेवा ही संगठन अभियान के तहत जन सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला मीडिया प्रभारी दीपक खाती ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में 27 मई से 30 मई तक सेवा कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। सेवा कार्यक्रमों के साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों से जन जन को अवगत करने का संकल्प भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूर्ण करने पर भारतीय जनता पार्टी आगामी 30 मई को सेवा सप्ताह के रूप में इसको मना रही है और इसी के तहत भी हमारे सभी कार्यकर्ता सेवाई संगठन इसको मानते हुए अपने अपने एरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता व सभी मंडल अध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष अपने अपने स्थानों पर भी सेवा के कार्य किए जाएंगे, जिसके तहत भी अपने पौधारोपण का कार्य होगा और जो भी बेसहारा पशु है उनके लिए हरेचारी की व्यवस्था की जाएगी और परिंदे बांधने का काम किया जाएगा, मास्क वितरण का काम किया जाएगा, काढ़ा वितरण का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार भी हमारे जिला हनुमानगढ़ के भाजपा के समस्त कार्यकर्ता और आगामी 30 मई को भी अपने अपने एरिया के अंदर सेवा सप्ताह के रूप में सेवा ही संगठन मानते हुए भी सेवा कार्य। भरतपुर की लोकप्रिय सांसद व जनसेवक रंजीता कोहली पर 27 मई की रात करीबन 11 बजे असामाजिक तत्वों द्वारा घेरकर किए गए हमले की भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान घोर निंदा करता है। कोरोना की वैश्विक महामारी में निरंतर जनसेवा में जुटी हुई रंजीता कोहली रात को हॉस्पिटल का निरीक्षण करने तथा मरीजों को संभालने के लिए जा रही थी। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी को घेरकर हमला किया। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रंजीता कोहली जी पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले की मैं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से कड़े और कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। एक लोकप्रिय जन नेता जो कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच लगातार जनता के बीच में रही और रात को 11 बजे चिकित्सालय का निरीक्षण करने और कोरोना मरीजों से मिलने के लिए जा रही थी, इस दौरान हमला करना ये बेहद निंदनीय है। कांग्रेस के इस शासन में राजस्थान में लगातार दलित समाज पर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत इन अपराधों को रोका जाए और श्रीमती रंजीता कोहली जी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाई जाए तथा इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करवाई जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।